हूँ कि आज 18 रमज़ान अल मुबारक और ये हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीम साहबी रसूल जिनका लक़ब है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, आपके साथ ये दिन मंसूब है, आपका यौम विसाल। तो इस हवाले के साथ मैं दो बातें अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी कि आपके जिस्म मुबारक पर कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पर जख्म ना हो। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेइंतहा इश्क भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, हालांकि ग़ज़वा उहद में यही हज़रत खालिद बिन वलीद थे जब कुफ़ार की सफ़ों में थे और इन्हीं की वजह से मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मगर जब फ़तह मक्का से पहले इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मेरे पिछले गुनाहों का सरकार ने फरमाया सारे माफ़ हो गए। फरमाया अब फरमाया कि मेरी तलवार जो है ना वो सिर्फ इस्लाम की बुलंदी के लिए उठेगी। और ये पता है कि हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु और ये तीन सहाबा जब आए थे, हज़रत उस्मान बिन तलहा और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, तो मेरे लजपाल और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अहले अरब ने, अहले मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े निकाल कर तुम्हें दे दिए। हजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह फारूक आजम रज़ी अल्लाह दुआ किया करते थे, हजूर हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए दुआ किया करते थे। तो मतलब ये जो जंगजू है, जो बहादुर है, ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम के पास होना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम की दुआएं थी। और मज़े की बात इनकी आखिरी में आपको बताऊं कि मैंने इनकी हिस्ट्री जो पढ़ी है बड़ी तफसील के साथ, और बहुत मज़ा है, आपकी सीरत को पढ़ना चाहिए। तो 40 आदमी भी थे ना उनके, और हजारों का लश्कर भी था। और आपके पास अगर कम आदमी है ना, मतलब एक मैंने पढ़ा कि सिर्फ आप 12 आदमी थे, आप उन्हीं को लेकर मैदान के अंदर कूद पड़े और रब ने आपको उस मैदान पर भी कामयाबी अता फरमाई। और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मौका पर जब रोमियों से जिहाद हो रहा था तो मुझे ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अबू उबैदा बिन जर्राह पता है ना, अमीनुल उम्मा, इस उम्मत का जिसको अमीन मेरे आका अलैहिस्सलाम। तो आप फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। फरमाया अबू उबैदा बिन जर्राह जल्दी कर और खालिद बिन वलीद दुश्मन के नरगे में उसकी मदद को पहुंच। तो यूं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कल्बी लगाओ, जो महबूब अलैहिस्सलाम की हुजूर को जो उनके साथ मोहब्बत थी, उसका भी सिफा से पता चलता है। और ये तो आपको पता है ना, मशहूर वाक़या है कि जब जंग में आपकी टोपी गिर गई तो आप उस टोपी को उठाने के लिए लोटे नीचे उतरे, तो किसने कहा टोपी थी? फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, ये टोपी नहीं थी, इस टोपी के अंदर मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुंह मुबारक जो है वो सी कर रखा हुआ है। और हर जंग में जो मैं जाता हूँ ना, आगे बढ़ता हूँ, मुझे जो कामयाबी मिलती है सरकार अलैहिस्सलाम के इस मुंह मुबारक की बरकत की वजह से। यानी ये सहाबा निस्बतों के अमीर, सर पे रखने को मिल जाए ना ले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब ना ले पाक ये शान है तो मुंह मुबारक की फिर शान क्या होगा? सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। तो इस पर एक बात ये भी बताता चलूं कि ये जो हमारा नारा है ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए नारा जब भी आया ना तो किसी कोई ना कोई उसका पीछे चीज आई है जिसके साथ ये वजूद में आया है। तो ये नारा जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना हुआ ये कि जब मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने झूठा नबी होने का दावा किया, घमसान के जब रन पड़ा ना, तो उधर से भी अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थी और मुसलमानों की सफ़ों में से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थी। अब तय ये पाया कि क्या पता चले कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था जो तुम्हें सबसे प्यारा है, ये नारा हज़रत खालिद बिन वलीद ने दिया है, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, मैं जो सबसे प्यारा उसको पुकारो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये शिरकिया नारा है, माज़अल्लाह के हरफ़े निदा है, तो उनका ये फतवा हज़रत खालिद बिन वलीद पर जाता है, जो अपने आप को फिर ये कहें कि हम सहाबा के गुलाम हैं। सहाबा वाला अकीदा भी तो अपनाओ ना, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदौ, इनकी पैरवी फिर करो ना। ये तो हज़रत खालिद बिन वलीद को नहीं पता था कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा चुके हैं। फिर इतने मीलों दूर या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा, ये भी हज़रत खालिद बिन वलीद के अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। और इस मोहब्बत की बिना पर तो बस ये मेरे ज़हन में आ गया कि आज हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम है, और आपकी जो मोहब्बतें इस्लाम के लिए हैं और आपकी जो मोहब्बतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हैं। और ये मैं हकीकत आपको बताऊँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपका इरशाद मुबारक है, आपने फरमाया। और इस पर हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ने एक मौके पर यह फरमाया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का भी ये कौल ये पहला था। आपने फरमाया कि अब रूह ज़मीन पर खालिद बिन वलीद जैसा कोई माँ फर्जंद नहीं पैदा करेगी। ये उन अकाबिर सहाबा के हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के बारे में ये अक़वाल हैं। अल्लाह मेरे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह मोहब्बत जो इस्लाम के साथ थी और जिहाद के साथ थी,
लेकिन आज जिहाद का जो फुकदान है, हमें ये मैंने इसलिए जिक्र किया है कि हमें अपनी नस्लों को बताना चाहिए ऐसे। और मैं अपने नाज़रीन को ये कहूँगा कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन आले बैत तहार की तारीख मुस्तनद जो उनकी मतलब जिक्र है, वो अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, बच्चियों को ये किताबें दें, उनकी सीरत और किरदार से मुतारिफ करवाएं। और बिलखसूस जो ऐसे मुजाहिदीन हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे, ताकि हमारे बच्चों के अंदर भी जज्बा जिहाद पैदा हो। अल्लाह ताला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दरजात में बुलंदियाँ नसीब फरमाए और आपके सदके अल्लाह हमारी दीन और दुनिया को बेहतर फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हमारा खात्मा भी बिल खैर बिल ईमान नसीब फरमाए।